पहला सवाल जो है उसको अगर आप देखें तो कहते हैं केस ऑफ माई स्विच। केस ऑफ माई स्विच का मतलब है जितने भी केसेस आगे आ रहे हैं वो माई स्विच पे डिपेंड करेंगे। माई स्विच अगर 1 है तो इसका मतलब दिस चार में ए स्टोर करो, अगर इसमें 2 है तो इसमें वाई स्टोर करो, अगर इसमें 3 है तो इसमें 7 स्टोर करो। और अगर इसमें 1 2 3 के अलावा कोई और नंबर है माई स्विच के अंदर तो फिर इसके अंदर करो ये कि दिस चार में स्टार स्टोर करो। तो यहाँ पर इसको ये कहता है कि यही काम आपने करके दिखाना है और विदाउट यूजिंग केस। तो इसको आपने इफ कमांड से करना है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बड़ी वेरिएशन हो सकती है। इसका एक तरीका तो ये है स्विच अगर 1 हो तो ये आ जाए, स्विच 2 हो तो वाई हो जाए, और इफ के साथ एल्स लगा के दूसरा इफ है, इफ एल्स इफ, और आखिरी वाले में एल्स लगा के इस तरह एंड कर सकते हैं। तो अब कितने इफ लगे हुए हैं, एक इफ ये लगा हुआ है, एक इफ ये लगा हुआ है, एक इफ ये, तो तीनों ये इफ लगाने पड़ेंगे। एक और तरीका भी हो सकता है इसका, और वो तरीका क्या है कि मैं इसको पहले डेटा गैदर कर लूँ। इसका जो अल्टरनेट तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम हर एक को अलग अलग कर लें, एलजेफ के साथ ज्वाइन कर लें, मर्ज करके कर सकते हैं इसे। एलजेफ ऐसे, और फिर ऐसे। आखिर में हमें इतने सारे इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी फिर अब ये काम एक ही इंडेक्स से कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है भैया, स्क्रीन शॉट आपको दे देता हूँ। ऐसा। किसी का माइक आप में से खुला हुआ है, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, प्लीज ऑफ कर दें। थैंक यू। यहाँ से आगे चलते हैं। कहते हैं स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता है if if it reads the same forwards as backwards। अगर वो जैसे आगे से पढ़ा जाए ऐसे पीछे से भी पढ़ा जाए, इसका मतलब है वो जो है फिर कहलाता है पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर कोई नंबर हो, कोई जैसे नंबर है, अगर हम इस तरह सीधा पढ़े तो 1 2 3 4 5, उल्टा पढ़े तो 1 2 3 4, एक ही जैसा पढ़ा जा रहा है, लेफ्ट से पढ़े राइट से पढ़े। और ये सारे स्ट्रिंग है। अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर नीड टू बी ट्रीटेड द सेम। तो लोअर केस अपर केस हमें चेक नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए। अब फंक्शन पैलिंड्रोम विल टेक अ स्ट्रिंग पैरामीटर। कि आपको फंक्शन जो है वो पैलिंड्रोम का जो है वो बनाना है, तो आपने फंक्शन पैलिंड्रोम लिखा, इसके अंदर स्ट्रिंग का एक पैरामीटर होगा, तो ये स्ट्रिंग का एक पैरामीटर डाल दिया, नाम आपने कुछ भी रख दिया, और ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पर आपने ट्रू रिटर्न कराने के लिए इसको बूलियन रखा, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ट्रू। जिसको कुछ नहीं आता वो सिर्फ फंक्शन का हेडर भी अगर लिखेगा तो सही लिखे, अगर तो यहाँ पर आके वो लिखेगा एंड फंक्शन, तब उसको एक नंबर मिलेगा। फंक्शन पैलिंड्रोम इन स्ट्रिंग रिटर्न्स बूलियन, तो उसको एक नंबर मिलेगा अगर ये पूरा सब सही लिखता है वो। इसको कहते हैं फंक्शन का हेडर। ये हेडर है फंक्शन का, पहली लाइन। तो हेडर ठीक होना चाहिए। इसके अंदर कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की, तो ये सारे वेरिएबल हैं। इस पैल का मतलब ये चेक करेगा इस पैलिंड्रोम है या नहीं है, और इंडेक्स लूप के लिए लगेगा। नाम कोई वेरिएबल होगा प्रोबेबली, CHR CHRB, ये एग्जामिनर ने कंपैरिजन करने के लिए लिया हुआ है। इस पैल अभी जो है ट्रू करा हुआ है, इस पैलिंड्रोम को अभी ट्रू कर दिया शुरू में, इंडेक्स को 1 कर दिया है। यहाँ पर आया और कहता है इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग डिवाइड बाई 2।
पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन सा स्प्रिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम ये वाला स्प्रिंग लेके आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 वाला। बात एक ही है, कोई सा भी ले लें। 1 2 3 4, 4 3 2 1। हम ये स्प्रिंग लेके आगे बढ़ाते हैं बात को जी। तो अब ये कह रहा है लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 8। इसकी 8। लेंथ हो गई है 8। 8 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा आंसर? 4। 4। 2 आ जाएगा। 2 4 8, 4 आ जाएगा, और ये 4 होना चाहिए इंटीजर। और इसको हमने स्टोर कर दिया नम में। तो इसने क्या, इसका मकसद क्या है इसके करने का, ये स्टाइल कुछ समझ आ रहा है किसी को? जी सर। सर वो तोड़ रहा है इस वर्ड को 2 हिस्सों में। वो तोड़ रहा है इस वर्ड को 2 हिस्सों में। ठीक जी है, सर, तो अगर अब रियल आएगा। हाँ, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाएगी जब अगर ये इस तरह से होगा मैडम। इसकी लेंथ बन रही है कितनी? 5। 5 के जब डिवाइड करेगा 2 से, तो ये बनेगा 2.5। और जब इंटीजर पे कन्वर्ट करेगा तो हो जाएगा 2। इसका मतलब इसको यहाँ से तोड़ेंगे 2 से। बात समझ आ गई आपको? सही है। जी सर। जी सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू नम। जब तक इंडेक्स, इंडेक्स कितना है? 1 है। जब तक इंडेक्स कम है या बराबर नहीं हो जाता किसके? नम के। और नम कितना था? 4। और उसके साथ साथ स्पेल क्या है? ट्रू है। इसमें ट्रू ही पड़ा हुआ है, तो स्पेल अभी ट्रू है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। जब आपको प्रोग्राम की समझ में ना आए, वो प्रोग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उस वक्त ट्रेस टेबल बना लें। ट्रेस टेबल आप कैसे बनाते हैं कि जितने भी वेरिएबल आपके प्रोग्राम में होते हैं उनको आप यूज करते हैं हेडिंग के तौर पे। तो यहाँ पर अभी जो चीजें भी आई हैं, स्पेल आया है, तो मैं स्पेल यूज कर लेता हूँ। स्पेल में ट्रू है। इंडेक्स आया एक वेरिएबल, तो 1 है। नॉम एक वेरिएबल आया है, उसमें 4 अभी हमने निकाला था। उसके बाद वाइल का लूप, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। वाइल की कंडीशन हो गई है ट्रू। उसके बाद अब आपने बताना है 4 इन स्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा 1 से क्या उठाएगा। इसका मतलब इन स्ट्रिंग में जाओ, कौन सी पोजीशन पे? इंडेक्स की पोजीशन पे। इंडेक्स की पोजीशन क्या है? 1 उठाएगा। 1। पहली पोजीशन से 1 उठा लो, तो इसमें से 1 उठा लेगा। 1 उठा के लाएगा, 4A में रखेगा। तो 4A में आ जाएगा 1। उसके बाद ये उठाएगा जनाब 4। उसके बाद ये उठाएगा 4B के अंदर। 4B में कहाँ से उठा रहे हैं? इन स्ट्रिंग। उसी स्ट्रिंग में से उठाओ। कहाँ से उठाओ? लेंथ कितनी है पूरे की? 8। 8। तो मैं इसको करता हूँ, लेंथ यहाँ लिख लेता हूँ। लेंथ हो गई है 8। 8 में से माइनस करे इंडेक्स +1। तो इस 8 में से माइनस करे इंडेक्स +1, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ में से माइनस करे इंडेक्स +1। इसको मैं फिलहाल 8 ऊपर लिख रहा हूँ। इंडेक्स +1 यानी इस 8 में से माइनस करे इंडेक्स +1। सर फिर 6 आ जाएगी। जी भाई, सर 6 आ जाएगी। 6 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 8 में से माइनस किया है जनाब इंडेक्स प्लस सर 1। जी। सर 0 नहीं हो जाएगा? 0 कैसे होगा बेटा? सर लेंथ में से -1 किया, फिर 7, फिर +1 किया 8। 8 ज्यादा सही है।
फिर से बोलो और धीरे धीरे बोलो, क्या कैलकुलेशन की है तुमने? सर मैंने ये किया कि वो 8 में से माइनस पहले किया है मैंने इंडेक्स, तो इंडेक्स में थी वैल्यू -1, तो फिर 8 - 1 किया तो 7 हो गया, और फिर मैंने हाँ +1 किया तो फिर 8, तो इसका ठीक इफेक्ट है, तो 0 आएगा। परफेक्ट किया आपने, ये आपने ये काम परफेक्ट किया है। तो ये जो है आपने इस तरह किया कि आप कह रही हैं कि आपने लेंथ में से माइनस किया इंडेक्स को पहले, जब ये काम हो गया तो फिर आपने इसमें +1 कर लिया, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ पर 8वीं पोजीशन से कितना उठा रहा है, ये तो पोजीशन हो गई, 8वीं पोजीशन से ये उठा रहा है कितना, 1। ये नीचे मूव हो गया, 1 उठा रहा है, मैं इसको 1 को इधर लिख देता हूँ। ये मिड का फंक्शन है। 8वीं पोजीशन से जब 1 उठाएगा तो क्या उठाएगा बेटा, 1 उठाएगा। 1। ठीक है, तो ये उठा लेगा 4B। 4B का मतलब ये हुआ कि 1 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहा है कि अपर केस में कन्वर्ट करो 4A को, और अपर केस में कन्वर्ट करो 4B को, क्योंकि ये नंबर है, ये तो ABCD तो है ही नहीं जो अपर केस में कन्वर्ट हो, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 4B भी 1 रहेगा। तो इसका बना 1 और इसका भी बना 1, अगर ये दोनों बराबर नहीं है। 1 और 1 अगर बराबर नहीं है, 1 और 1 तो बराबर है ना, ये 1 और ये 1 तो बराबर है, हम मैचिंग कर रहे हैं इसकी। बात की समझ आ रही है? जी सर। जी ये सर। 1 और ये 1 बराबर है, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब पहली पैलिंड्रोम की पहली मैचिंग हो गई, पहला और आखिरी डिजिट सेम है। ठीक है, अगर ये सेम नहीं होते तो देखो ये इस पैलिंड्रोम को फॉल्स कर देता है इधर। यहां तक बात समझ आई है? जी सर। जी सर। जी चलो सर। अब आपको समझ आ गया ना, तो अब आप आगे खुद बोलना शुरू करो, क्या बोलोगे, चलो शुरू हो जाओ। इंडेक्स +1 क्या करेगा? सर इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो गई है, ठीक है। यहाँ से लूप उसको दोबारा ऊपर भेजेगा जी। अब क्या करेगा, 2 क्या कम है, बराबर है 4 के, और स्पेल अभी ट्रू है, ये भी सही है, बोलो ना ट्रू यार। है। ट्रू ट्रू दोनों ट्रू हो गई। जब दोनों ट्रू हो गई, चले बोले अब क्या करेगा। अब जो है ये इन स्ट्रिंग यानी कि जो स्ट्रिंग था हमारा उसके इंडेक्स यानी कि सेकंड पे जाएगा और सेकंड से पहला लेटर उठा लेगा, यानी कि अब ये उठा के डाल देगा 4A में, 2 तो उठा 4A में क्या लेगा, आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2। ठीक है, और उसके बाद और ये फिर ये 4B में आ जाएगा, और 4B में जो है हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो टोटल लेंथ में से -1 करके यानी कि सेकंड लास्ट उठा लेगा फिर। 8 में से माइनस करेगा 2 को तो 6 रह गया, उसके बाद +1 करेगा तो 7, इसका मतलब सेकंड लास्ट लेटर उठा लेगा ये 2। 2 यहाँ पे उठा ये लेगा, 7 हो जाएगी। तो ये 2 आ गया। अपना माइक बंद करें प्लीज, अब बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है अब। मार, हाँ प्लीज, थैंक यू। आपके माइक में कुछ मसला लग रहा है मुझे, काफी शोर कर रहे हैं। अब ये चेक करेगा क्या, यूकेस पे कन्वर्ट करो, तो यूकेस की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो नंबर है, अगर लेटर होता तो वी शुड बी वरीड अबाउट इट। क्या 2 और 2 बराबर नहीं है, नहीं जी ये तो बराबर है, इसका मतलब अभी भी कुछ नहीं करेगा, अभी तक पैलिंड्रोम है, अभी तक पैलिंड्रोम है, बन रहा है पैलिंड्रोम। तो यहाँ से इसने पैलिंड्रोम को फॉल्स नहीं किया, इधर आया ही नहीं, तो इंडेक्स +1 करके ये आगे चला जाएगा। मेरे आगे बताऊं या समझ आ गई ये बात की? जी सर, समझ आ गए। आज आ गई। जब भी कभी फॉल्स हो जाएगा तो इसका मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर यहाँ पर कभी आया ही नहीं और सारी मैचिंग कर ली तो इसका मतलब ट्रू था, ट्रू ही रहेगा, ट्रू था ट्रू ही रहेगा। तो पैलिंड्रोम में या तो ट्रू होगा, या फिर अगर ये वाला पार्ट चला तो पैलिंड्रोम में फॉल्स होगा, इन दोनों में से कोई एक बात होगी। या तो पैलिंड्रोम होगा तो ये फॉल्स कभी होगा मैचिंग के दौरान, वरना ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, और फिर इसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा मतलब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। गॉट इट? चलें, ये सवाल आपको समझ आ गया तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं भैया। 7 मार्क का क्वेश्चन था ये। कहता है स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स,
एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं सेपरेटेड बाय स्पेस और उसके अंदर स्पेसेस हैं. फॉर एग्जांपल द स्ट्रिंग इज नेवर ऑड और इवन. नेवर ऑड और इवन बिकम्स अ पैलिंड्रोम इफ द स्पेसेस आर रिमूव्ड. वो कह रहा है यार इसको जो है अगर आप स्पेसेस को निकाल दें तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा. चेक कर लेते हैं भैया. अब इसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, चेक करो. बन जी रहा है सर पहले? जी बन रहा है. ओके. उसके बाद कह रहा है द प्रोग्राम फ्लोचार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम. ये एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ स्ट्रिंग आउट स्ट्रिंग बाय रिमूविंग ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग. तो ये इन स्ट्रिंग में से सारे स्पेसेस को खत्म करने वाला फ्लो चार्ट है. इन स्ट्रिंग में से सारे स्पेसेस को खत्म करने वाला फ्लो चार्ट है. नीचे इसने एल्गोरिथम दिया हुआ है, आपको उसको फिट करना था. कौन सी चीज को कहाँ फिट करेंगे, इसका जो सवाल था वो कुछ इस तरह था. ये दो इसने आपको लिख कर दिए थे, बाकी कंप्लीटेड थे नहीं. आपको इसका जवाब इस तरह देना है कि ए को आप कर लेंगे सेट आउट स्ट्रिंग टू ब्लैंक. फ्लो चार्ट में इस तरह से स्टोर कराते हैं सेट लिख के. बी जो है वो हो जाएगा इज लेंथ इंडेक्स मोर देन लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग. थोड़ा कम लिख रहा हूं मैं, छोटा लिख रहा हूं. मैंने लेंथ पूरा नहीं लिखा, लेंथ लिख दिया खाली समझाने के लिए आपको. ये यहाँ पर आ जाएगा. और जो सी पार्ट है तो मिड वाला काम करेगा. comma 1 equals to ये. और उसके बाद डी वाले पार्ट में इंडेक्स में +1 कर रहे हैं. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इंडेक्स एरो इंडेक्स +1. उसके बाद एफ वाले पार्ट में यहाँ पर यानी इस लाइन के ऊपर यस हो गया. और जी वाले पार्ट में यहाँ पर यानी नो हो गया. तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये हमारे पास था नेवर ऑड और इवन स्पेसेस के साथ था. ये एक स्ट्रिंग था. तो इसने इंडेक्स को कर दिया 1. आउट स्ट्रिंग यानी कि जो फाइनल स्ट्रिंग तैयार होगा बगैर स्पेसेस वाला वो ब्लैंक है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है. उसके बाद चेक कर रहे हैं इंडेक्स क्या अभी बड़ा है लेंथ से. इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ तो ज्यादा है, 17 है. तो इंडेक्स तो 1 बड़ा तो नहीं है. बड़ा अगर होता तो ये नीचे आ जाता, एंड हो जाता प्रोग्राम. इंडेक्स की वैल्यू तो कम है 1, जबकि लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग जो है वो 17 है. तो इंडेक्स बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब नो पे आएगा इधर. जब ये नो पे आएगा तो ये मिड में से निकालेगा इंडेक्स की पोजीशन से एक लेटर. तो मिड में जाओ, नेवर ऑड और इवन में जाओ,
इसके अंदर इंडेक्स की पोजीशन पे जाओ, इसमें से एक लेटर उठा लो। मैं तो खैर एक्सेल में कर रहा हूँ ये काम आपको समझाने के लिए। ये इसने उठा लिया एक लेटर, यानी इंडेक्स अभी 1 था तो पहली पोजीशन से एक उठा लिया तो एन आ गया। ये चेक करेगा भाई क्या ये स्पेस तो नहीं है। ये चेक क्या कर रहा है, इस कमांड से चेक कर रहा है इफ इज मिड इक्वल्स टू स्पेस। ये चेक कर रहा है इज इट ए स्पेस। मैंने इस एक चीज को 2 कॉलम में डाला है आपको समझाने के। इज इट ए स्पेस, तो भाई ये तो एन है, स्पेस तो नहीं है। तो इसका जवाब आया सही नो। सही सर। इसका जवाब आया नो। नो जब हो गया तो ये इधर नहीं जाएगा, नो हो गया तो यहाँ पर आएगा। अब ये इंडेक्स प्लस 1 करेगा, इंडेक्स प्लस 1 करके अब ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो फिर ये ई पर आएगा। एंड व्हाट इज दैट, ई नहीं था, सॉरी यार, ये ई तो ये है। इंडेक्स प्लस ये डी के अंदर क्या था, नो था, नो की सूरत में नीचे आया था, स्पेस नहीं था। यस की सूरत में इधर गया, नो की सूरत में नीचे आया। नो जो है वो जी है, ये नो है। और यहाँ पर जो डी है वो कुछ और है। क्या हो सर रहा है डी हम के आउट अंदर, सर हम आउट स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डाल देंगे। आउट स्ट्रिंग एरो, उसके अंदर हम करेंगे आउट स्ट्रिंग, इसके अंदर ज्वाइन कर रहे हैं मिड वाले को जो भी निकाला था। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाना बात को मेरी। आउट स्ट्रिंग में मिड जोड़ रहे हैं, जब भी मिड से उठा के लाए थे, यानी एन को जोड़ रहे हैं। तो अभी तो आउट स्ट्रिंग में कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया जनाब एन। एन आ गया इसमें। उसके बाद जब ये आउट स्ट्रिंग में जुड़ गया तो ये इधर जाएगा, इंडेक्स प्लस 1 करेगा वापस ऊपर, यानी इंडेक्स अब 2 हो गया। बात समझ आई है? जी सर। जी सर। चलो अब आगे बोलो, अब क्या करेगा। बी पे आ गया वापस, फिर से बोलो क्या करेगा। अब सर ये नेक्स्ट लेटर उठाएगा ना, इंडेक्स इंडेक्स या प्लस करूंगा उसके बाद इंडेक्स का 3 मतलब है 2। इस तरह बोलो ना, इज इंडेक्स यानी 2 क्या बड़ा है, लेंथ है, लेंथ कितनी थी 17, दो 17 बड़ा, 9 बड़ा नहीं दो है। बड़ा तो नहीं है, बड़ा नहीं है तो नो पे वापस आएगा। फिर ये इंडेक्स की पोजीशन से एक उठाएगा, यानी दूसरी पोजीशन से एक उठाएगा तो क्या उठाएगा, ई। 2 की पोजीशन से उठाएगा यानी ई उठा लेगा। ई फिर उठा उसके लिया, बाद जो है उसके फिर ये बाद आप चेक बराबर है, करा, एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद यानी चेक कि करा क्या ये स्पेस तो नहीं है, ये स्पेस तो नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो उसको जोड़ देगा किसके अंदर, आउट स्ट्रिंग में। तो ये मिड से इसने उठाया था ई, इसको आउट स्ट्रिंग में जोड़ेगा तो आउट स्ट्रिंग हो जाएगा एनी। ठीक है सर। ठीक है, और उसके बाद ये इंडेक्स प्लस 1 कर देगा, यानी इंडेक्स प्लस 1 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको स्पेस समझाने के लिए एनी के बाद स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ आए स्पेस पे क्या करेगा। अब ये ऊपर जा रहा है, इधर आए, इंडेक्स वापस से 3 हो गया। 3 बड़ा नहीं है 18 से, सही है, वो मैंने स्पेस बढ़ाया ना एक, तो इसकी लेंथ बढ़ गई है। 3 बड़ा नहीं है, छोटा है, चलो ठीक है, छोटा है तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स इधर आया। मिड से उठाएगा इंडेक्स से एक, यानी तीसरी पोजीशन से जब एक उठा के लाएगा तो क्या उठा के लाएगा, स्पेस। स्पेस। स्पेस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये स्पेस उठा के ले आया। फिर इसको स्पेस को मैच करेगा स्पेस के साथ। क्या स्पेस और स्पेस बराबर है, हाँ जी बराबर है। जब बराबर है तो इसको डायरेक्ट यस पे ले जाएगा इधर, और इंडेक्स प्लस 1 करके 4, यानी उसको उसने जोड़ा नहीं आउट स्ट्रिंग में, क्योंकि स्पेस जोड़ना नहीं है, स्पेस हटाने हैं। तो आप देखें इसने जोड़े बगैर आगे बढ़ गया। ये बात समझ आ रही है? जी जी सर। सर। अब ये इसी तरह करेगा, इसी तरह करेगा ये कि आउट स्ट्रिंग को ये इस तरह, जैसे ये स्पेस था तो आगे बढ़ गया, जोड़ा नहीं, और उसके बाद वी आर आया और फिर स्पेस है तो उसने क्या किया, स्पेस को जोड़ा नहीं। फिर उसके बाद ओ डबल डी आया तो फिर इसने स्पेस को जोड़ा नहीं। फिर ओ आ रहा है तो फिर स्पेस को जोड़ेगा नहीं, और फिर ई बना जाएगा इस तरह से। गॉट इट? जी सर। जी सर। चलो ये सवाल भी हो गया भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, सवाल समझ आना चाहिए, अगर सवाल समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है। आप जरा सवाल पढ़ें, समझें। हम कमिंग बैक इन अ मिनट। सर अपना माइक्रोफोन ऑफ करके बात करें जी। आप ऑन कर लें, आपको बात करनी है तो करें। सर मैं ये कह रहा था कि वो जो सवाल है उसमें स्टेटमेंट जो हमें लिखनी है, यानी कि वो स्टेटमेंट पहले से दी हुई होगी, हमें सिर्फ ABCD लिखना होगा कि यहाँ पे आएगी, या स्टेटमेंट हमें लिखनी है? आपको तो ABCD लिखना है खाली। आपको ABCD लिखना था, मैंने तो स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलें। सवाल समझें, ये वाला सवाल समझें। हम कमिंग बैक, मैं आ रहा हूँ वापस। कह रहा है अ प्रोग्राम अलाउस यूजर टू सेव पासवर्ड। एक प्रोग्राम अलाउ कर रहा है, सेव करेगा पासवर्ड। यूज टू लॉग इन टू वेबसाइट, और उस पासवर्ड को आप लॉग इन करने में इस्तेमाल कर रहे हैं वेबसाइट पे। स्टोर्ड पासवर्ड इज इंसर्टेड ऑटोमेटिकली। स्टोर पासवर्ड जो है वो खुद ही से आ जाएगा व्हेन द यूजर लॉग्स इनटू द करस्पॉन्डिंग वेबसाइट। वो जब भी कभी अपनी वेबसाइट पे जाएगा, उसका स्टोर्ड पासवर्ड पहले से आ जाता है। अ स्टूडेंट इज डेवलपिंग अ प्रोग्राम। स्टूडेंट एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है टू जनरेट अ पासवर्ड। यहाँ तक कहानी बदल गई सवाल की। यहाँ से उसने बोला पासवर्ड बना रहे स्टूडेंट। द पासवर्ड विल बी अ फिक्स फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट भी फिक्स है। कंसिस्टिंग ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी 3 ग्रुप होंगे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के। द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय द हाइफन, और वो जो 3 ग्रुप है उनको सेपरेट किया जाएगा हाइफन से। जैसे ये पहला ग्रुप हो गया, फिर एक हाइफन है, फिर दूसरा ग्रुप, फिर एक हाइफन है, और फिर एक तीसरा ग्रुप। तो 3 ग्रुप्स उसने पासवर्ड में डाले हैं, ये इसका फॉर्मेट है, और इसके दरमियान में हाइफन है। अ ग्लोबल 2D एरे सीक्रेट, एक ग्लोबल एरे है सीक्रेट, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। क्योंकि देखो 2D एरे जो होता है ना, चाहे उसमें 2 कॉलम हो या 50 कॉलम हो, कितने भी कॉलम हो, उसकी टाइप जो होती है पूरे की सेम होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें जितने भी रोज हो, जितने भी कॉलम्स हो, इसकी टाइप पूरे की सेम होगी। तो कह रहा है इसकी जो टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। स्टोर्स द पासवर्ड, उस TD एरे में पासवर्ड स्टोर होंगे टुगेदर विद द वेबसाइट डोमेन, वेबसाइट के डोमेन के साथ, वेबसाइट के डोमेन नेम साथ जाएगा, वेयर दे आर यूज्ड। सीक्रेट कंटेन्स 1000 एलिमेंट, और इस तरह से 1000 वेबसाइट्स हैं, और 1000 वेबसाइट्स की डिटेल रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज्ड एज 500 रोज बाय 2 कॉलम। तो आप यूं समझें कि इस तरह से है कि 500 रोज हैं, एक से लेके 2, और इस तरह से 500 रोज हैं, और उसके अंदर 2 कॉलम हैं। इस तरह से 1000 एलिमेंट्स इसमें रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि 500 इधर और 500 इधर। कंटेन्स 1000 एलिमेंट, ये बोल रहे हैं ना, इस तरह। अनयूज्ड एलिमेंट कंटेन्स द एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर कोई जगह इस्तेमाल नहीं हुई, मिसाल के तौर पे ये अगर इस्तेमाल नहीं हुई, तो इसके अंदर इस तरह से कोटेशन लगा होगा। दीज में अगर एनीवेयर इन द एरे, और ये एरे में कहीं पर भी आ सकता है, इस तरह का कोटेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ द पार्ट ऑफ द एरे, अब एग्जाम्पल ये दिखा रहा है एरे की, ये आपको कर रहा है एक तरह से कंफ्यूज। यहाँ पे इसने एरे का जो आपको दिखाया ना डायग्राम, वही गलत दिखाया। ठीक है, अब क्यों इसने गलत दिखाया, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पहले जरा इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें। जो आपके पास 2D एरे है भैया, वो तो कुछ इस तरह से होगी।
गलत ही नहीं है, बल्कि पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप ठीक से समझ पाए तो सब कुछ तो गिवन है। तो कह रहा है 27, यानी रॉ नंबर 27 और 28 दिखा रहा है, यानी उसने बात की थी कि टोटल कितनी रोज हैं, कितनी है। 500। सवाल देखना है, टोटल कितनी रोज हैं 1 से लेके 500 तक। जब 1 से 500 तक हैं तो 1 2 3 और दरमियान की रॉ छोड़ दो, चाहिए। उसने डायरेक्ट जंप लगा दी कहाँ पे, 27। पहले रॉ का नंबर होता है, बाद में कॉलम का नंबर होता है। तो ये बात कर रहे हैं 27th रो की, 28 रो की, दो रोज की बात कर रहे हैं। और इस तरह इसमें 500 रोज हैं, कितनी, 500। ऐसी 500 रोज हैं इसके अंदर। तो ठीक है, अब अगर 27 का 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है ये कॉलम, और 2 का क्या मतलब है, ये वाला कॉलम। तो ये कह रहा है इधर जो है ये वाला स्ट्रिंग स्टोर है 27 एंड 1 पे, और 27 के 2 पे ये वाला स्ट्रिंग स्टोर है, यानी पासवर्ड। फिर यहाँ पर 28 एंड 1 पे ये वाली वेबसाइट स्टोर है, इसका नाम डोमेन नेम कहलाता है ये, और इधर जो है ये स्टोर है। अब ये टेबल अगर आपको समझ आ गया तो आगे बढ़ूं। जी सर, आ गया। जी जी सर, राइट, समझ में आ गया। ठीक है। अब इसका काम है, उसका काम नहीं है, पुराने वाले का काम नहीं है, मुझे अब यही चाहिए बस। हाँ। इसको सामने रखते हैं अब सवाल को पढ़ने के दौरान, अभी तो सवाल की कहानी और भी है। आगे कहता है नोट फॉर सिक्योरिटी पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्म। सिक्योरिटी की वजह से जो पासवर्ड है ना उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है, जैसे कि डॉट 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 डॉट, इस तरह से। इन द एग्जांपल द पासवर्ड कैन नॉट बी यूज विदाउट बीइंग डिक्रिप्टेड। ये पासवर्ड है कि आपको नहीं पता लगेगा अगर आप इसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। assume that the encrypted form of a password will not be an empty string। वो कह रहा है भाई जो इनक्रिप्ट होगा वो खाली तो हो ही नहीं सकता। अब वो कह रहा है क्या करें, द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन द प्रोग्राम मॉड्यूल। प्रोग्रामर ने मॉड्यूल बनाया, एक मॉड्यूल ये बनाया, एक मॉड्यूल ये बनाया, और एक मॉड्यूल ये बनाया। इस मॉड्यूल का काम क्या है, रैंडम 4 का। वो कह रहा है ये जनरेट कर रहा है सिंगल रैंडम कैरेक्टर फ्रॉम विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज। इस रेंज में से कोई सा भी एक कैरेक्टर जनरेट करना इसका काम है रैंडम 4 का। जैसे मैंने जनरेट कर दिया जी, तो बिल्कुल रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर ये इसका काम है। और ये रिटर्न करेगा इस कैरेक्टर को। तो इसका मतलब जो रिटर्न करता है वो क्या होता है, फंक्शन या प्रोसीजर? फंक्शन। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो बच्चा कहता है सर ये कैसे पता लगेगा फंक्शन है या प्रोसीजर है? बेटा यहाँ लिखा हुआ है, और से पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद ये कह रहा है एक इनक्रिप्ट का है। इनक्रिप्ट क्या करेगा, टेक्स अ पासवर्ड, ये पासवर्ड को पैरामीटर के तौर पे लेगा, और उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी पैरामीटर की, और ये रिटर्न करेगा इनक्रिप्टेड पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बना देगा उसको, एक कैरेक्टर को नहीं बल्कि पूरे पासवर्ड को। इसी तरह डिक्रिप्ट जो है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड को लेगा एज अ पैरामीटर, और उसको वो डिक्रिप्ट करके रिटर्न कर देगा। तो ये भी रिटर्न कर रहा है तो ये भी फंक्शन है, ये भी रिटर्न कर रहा है तो ये भी फंक्शन है। अब 3 फंक्शन उसने डिस्कस तो किए हैं। अब एग्जामिनर आपसे कोई सा भी एक बनवा सकता है इनमें से, जरूरी नहीं है तीनों ही बनवाए, कोई भी एक बनवाएगा आपसे। तो कौन सा बनवा रहा है, वो कह रहा है रैंडम 4 बनाओ, रैंडम 4 बनाओ। उससे पहले कह रहा है यू मे विश टू रेफर टू द इंसर्ट फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द CHR फंक्शन। बोलता है जाओ जाके चेक करो CHR फंक्शन क्या करता है, जाओ जाके चेक करो CHR फंक्शन क्या करता है। क्या करता है भाई, याद है कुछ? सर वो जो स्ट्रिंग दी है उसको कैरेक्टर्स में नहीं नहीं, CHR में कोई भी नंबर आता है और वो उस नंबर के बराबर लेटर रिटर्न कर देता है, ये काम है CHR का।
तो जब भी एग्जामिनर कोई फंक्शन दे पेपर में और आपको ना समझ आ रहा हो तो आपको चाहिए इस डॉक्यूमेंट को रेफर कीजिए, इस डॉक्यूमेंट को देखें। बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। ठीक है। तो आप बता रहे हैं एस की कोड, जो एस की कोड बताएंगे उसका इक्विवेलेंट एस की करेक्टर ये दिखा देगा, ये एस की कोड है, इसका इक्विवेलेंट एस की करेक्टर ये दिखा देगा। सी एच आर करेक्टर बताएगा नंबर के हिसाब से। आगे चलते हैं भैया। यहाँ आते हैं तो इसने ये रैंडम चार, ये तो कुछ इनपुट तो ले ही नहीं रहा था, इसका कोई पैरामीटर था नहीं, मगर ये रिटर्न करेगा एक सिंगल करेक्टर चार यानी। और इसको जिसको कुछ नहीं आता वो स्टार्ट करे स्टॉप करे। यहाँ पर आ गए, दो इसके वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल हो जाने के बाद अब ये काम कैसे करेगा? चलें बताइए क्या करेगा ये अब। RND3 क्या करेगा? 3 के अंदर अंदर कोई सा भी नंबर जनरेट करके देगा। और AND3 तो क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई? RND मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेता हूँ, ये एक्सेल का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। चलें, जब मैंने RND3 किया तो इसने क्या किया, 3 0 से लेके 3 की रेंज में कोई भी नंबर आपको रेंडम देगा। ये वो नंबर डेसिमल में हो सकता है, जैसे मेरे पास आया 0.08, पता नहीं क्या बहुत बड़ा नंबर आया है। यानी वैसे तो छोटा है लेकिन डेसिमल नंबर काफी बड़ा है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं इसको इंटीजर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम इसको इंटीजर पे कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल कट गए। अरे यार, चलो यहाँ 2.41298, 2.41298 ये नंबर था। जब आपने इंटीजर पे कन्वर्ट किया तो डेसिमल कट गए, सिर्फ इंटीजर 2 रह गया। फिर आपने क्या किया, 2+1। इसके बाद आपने इसमें कर दिया +1, तो ये कितना हो गया भाई? 3। 3। तो 3 जाके स्टोर हो गया किसमें? दिस रेंज में। ये जाके स्टोर हो गया किसमें? दिस रेंज में। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो केसेस है ना, केस ऑफ दिस रेंज, जितने भी केसेस आगे हैं वो दिस रेंज की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। अगर तो दिस रेंज में 1 है तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर तो दिस रेंज में 2 है तो ये लाइन चलेगी। अच्छा, 1 के अंदर ये 2 लाइन है, 2 के अंदर सिर्फ एक लाइन है, और 3 के अंदर ये वाली लाइन है, तो मैं कौन सी वाली चलाऊं? आप 3 वाली चलाएंगे ना, num2str। जी सना, कौन सी चलाऊं? सना कौन सी चलाऊं? सर 1। बेटा दिस रेंज में क्या था, यहाँ पे स्टोर था ना दिस 3। रेंज में 3। चलाएंगे। तो आपको सिर्फ मैच ही तो करना है, 1 2 और 3। सर 3। 3 वाली लाइन चलेगी। जब 3 वाली लाइन चलेगी तो हमने क्या करना है, फिर से एक नया काम करना है ये वाला, कि रैंडम 10 हमने मालूम करना है। रैंडम 10, अब 3 वाली लाइन चल रही है, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ दिखाता हूँ। रैंडम 10 का मतलब है 10 के दरमियान का कोई भी नंबर लाओ निकाल के। ये नंबर आ गया। इस नंबर को वो 1। क्या इस नंबर को वो क्या कह रहे हैं, इंटीजर पे कन्वर्ट करा रहा है। और इसको नंबर को स्ट्रिंग पे लेके जा रहे हैं, num2str। इसका क्या मतलब है, इसको स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये इसको ऐसा बना देगा। सैंपल भी दिखाया है यहाँ पे MS में। इसको कोटेशन लगा दिया इसने, स्ट्रिंग पे कन्वर्ट हो गया ये। बात समझ आई है? उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा दिस 4। दिस 4 में क्या था, ये 5, तो इसने 5 रिटर्न कर दिया। अब ये हुआ क्या, आपकी क्या समझ आया?
सर एक रैंडम कैरेक्टर जनरेट हुआ ना। इसने एक रैंडम कैरेक्टर जनरेट कर दिया, वो इस वक्त क्या जनरेट हुआ, वो 5 जनरेट हुआ। ठीक है, आ गई ये बात समझ? जी सर। जी सर। अच्छा, 3 अलग अलग Yes, sir. रेंजेस में जनरेट हो रहा है, 3 अलग अलग रेंजेस में। 3 अलग अलग रेंजेस में कैसे जनरेट हो रहा है ये जरा आप सीख के जाए, ये भी आप सीख ले। अगर इस वाली लाइन को चला के देखें तो देखें क्या होगा इस कैलकुलेशन का मकसद। इसका मतलब है 26 की रेंज में कोई भी रैंडम नंबर निकालो, कुछ भी बोलो, बोलो आप कुछ भी। जैसे सपोज 16। 23 आपने बोल दिया, इसमें जमा करो 65। तो इसमें जब 88। आपने जमा किया 65 तो ये कितना हो गया, 88। 88 को जब मैं अगर करेक्टर पे कन्वर्ट, अभी करना नहीं है कन्वर्ट वैसे तो, लेकिन बता रहा हूं कन्वर्ट करें तो ये एक्स हो गया, यानी बड़ी एबीसीडी की रेंज में आ गया। ये बड़ी एबीसीडी की रेंज के लिए है, ये वाली कैलकुलेशन बड़ी एबीसीडी में ले जाएगी आपको। फिर वो कह रहा है कि इसको क्या करो, एल के इस पे कन्वर्ट कर दो, तो जो एक्स था वो छोटे इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। दूसरी कैलकुलेशन क्या हो रही है वो भी चेक करें। जैसे कि रैंडम नंबर 26 की रेंज में आप कोई बोले तो आपने बोला 16, सपोज 16 को फिर क्या करना है, प्लस करना है इसमें 65, इंटीजर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, हुआ है ऑलरेडी, और फिर इसको 4 पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया क्यू। तो ये कैपिटल ए टू जेड की रेंज में हो गया। ऊपर वाला स्मॉल ए टू जेड की रेंज में था, क्यों? उसने कैपिटल कैलकुलेट कराने के बाद एल केस में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे 2 लाइनें थी ना, कैपिटल में आंसर आया था, पहले कैपिटल में आंसर आया था, फिर इसने इसको एल केस यूज करके छोटा बना दिया था। ये छोटी एबीसीडी के लिए ये वाला पार्ट। एग्जामिनर ने कहा था कोई भी लेटर जनरेट करो जो इन रेंजेस के अंदर हो, ये छोटी एबीसीडी के अंदर हो या फिर बड़ी एबीसीडी के अंदर हो या फिर 0 से लेके 9 के दरमियान हो। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। एक और तरीके से आपको समझाता हूं। कैपिटल ए का कोड क्या होता है ये आपको पता अगर है तो आपको समझ आ जाएगी बात बड़ी जल्दी। 65 होता है। इस तरह कैपिटल जेड का कोड क्या होता है, 1, ये 90 हो गया। इस तरह स्मॉल ए का हो जाएगा 97, और इसका हो जाएगा स्मॉल जेड का 122, और 0 का हो जाएगा 48, 0 का हो जाएगा 48, और 9 का हो जाएगा 57। अब आप देखें इसने इसी तरह कैलकुलेशन कराई है कुछ लगभग ऐसे ही। अच्छा, इसके जो 0 से लेके 10 तक है उसको एसकी कोड से कन्वर्ट नहीं किया। 0 का मतलब तो 0 ही है, 1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 है, वो डायरेक्ट ही नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। 0 से लेके 10। 10 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर है रैंडम 10। 10 का मतलब है 0 से लेके 9 तक के नंबर देगा ये आपको। 0 से लेके 9 तक के नंबर देगा ये आपको। बात समझ आ गई? तो ये जो नंबर आएंगे 0 से 9 तक की रेंज में आएंगे। ये वाले नंबर जो है वो 65 से 90 की रेंज में आएंगे, जो बनते हैं किसके, कैपिटल एबीसीडी के, अभी मैंने दिखाया आपको। और ये वाला जो है वो 65 से 90, लेकिन इसने होशियारी से उसको कन्वर्ट कर लिया एल केस पे, बजाय इसके कि यही चेक करता है कि 97 और 122 की रेंज में। इसने ये चेक नहीं किया, बट डायरेक्ट सीधा उसको स्मॉल लेटर पे कन्वर्ट कर लिया। अब समझ आया आपको और बेहतर? जी सर। ओके। जी सर। तो भाई एग्जाम में आप सोचो आपको कितना सोचना होगा। आप सोचो आपको ये है थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है। इसमें आसान सवाल भी होते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक कराए थे, और इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं। अब अगर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे कुछ नहीं हो रहा मगर कम से कम ये लाइन तो हो जाएगी। इसमें आपसे कुछ नहीं हो रहा मगर आप एग्जामिनर को अपने तरीके से इफ की कमांड भी यूज करें अगर आप, तो आपको वो रेंजेस पता है
तो आप 0 से 9 को टेस्ट करेंगे अपने तरीके से, A to Z को चेक करेंगे अपने तरीके से, A to Z को चेक करें अपने तरीके से। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स ना दे, कम दे, क्योंकि आप गलती करेंगे। और फिर रिटर्न 4 वाली लाइन सही हुई तो 1 नंबर इसका, यानी 1 नंबर इस डिक्लेयर का भी मिलता है, एक इसका, एक फंक्शन का, एक रिटर्न का। तो ये 3 मार्क्स जो है किसी सूरत आपने नहीं छोड़ना है। मेरी बात की समझ आ रही है? काम जी नहीं, जी सर। काम मैं बता रहा हूं, काम आपको नहीं भी आता है तो मार्क्स कैसे लेने हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर 6 नंबर का सवाल है तो 3 तो आ गए, 1 नंबर यहां से आ जाएगा। फिर अगर आपने कोई फंक्शन वगैरह यूज किए होंगे तो वो फंक्शन के मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मॉड्यूल इज डिफाइंड एज फॉलोज। मॉड्यूल सर डिफाइन करना है, सर मॉड्यूल डिफाइन कर... जी मेरी सर दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, कितना रह गया अभी? थोड़ा सा ही रह गया है। और कितने बजे स्टार्ट है आपकी क्लास? सर बस 7 बजे स्टार्ट है, 7 तो बज गए हैं। चलो ठीक है, तुम फिर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग वॉच कर लोगे, सही है, मसला तो नहीं है। ठीक है सर। ओके। और ये कहता है एक नया मॉड्यूल लिखना है आपने, फाइंड पासवर्ड का लिखना है, टेक्स्ट वेबसाइट डोमेन, ये वेबसाइट का डोमेन का नाम लेगा, उसका पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, यानी उसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए। सर्च करेगा वेबसाइट के डोमेन को एरे के अंदर, एरे के अंदर मतलब डोमेन को यहाँ पे सर्च करेगा। इस कॉलम में ढूंढेगा जाके उसको। तो आगे क्या कहता है? इफ द वेबसाइट डोमेन नेम इज फाउंड डिक्रिप्टेड पासवर्ड इज रिटन, तो डिक्रिप्ट कर देगा उसके पासवर्ड को, यानी इस ढूंढेगा इसको, फिर यहां से पासवर्ड उठाएगा और इसको डिक्रिप्ट करेगा, इसको खोलेगा, मतलब इसको कन्वर्ट करेगा कि ये क्या है। इफ द वेबसाइट डोमेन नेम इज फाउंड नॉट फाउंड वार्निंग मैसेज अपीयर इज एंड आउटपुट स्ट्रिंग इज रिटर्न, तो वरना फिर मैसेज दे देगा। अब ये क्या कर रहे हैं देखें, ये फाइंड पासवर्ड का वो बना रहा है प्रोग्राम। इसके अंदर नेम इसने एंटर किया, नेम क्या एंटर कर रहा है? नेम ये एंटर कर रहे हैं, सपोज करते हैं जनाब, यही वाला नाम ये एंटर कर रहे हैं, दिस वेबसाइट ये एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर ये इधर इनपुट हो जाएगा www डॉट और दिस वेबसाइट .com। मैं आपकी आसानी के लिए करता ही हूँ कि इसको मैं बजाय 27 के इंडेक्स पे रखने के, मैं इसको पहले इंडेक्स पे रख देता हूँ ताकि हमें प्रोग्राम पहली दफा में ही मैच कर जाइए। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, इसका पासवर्ड इधर है तो इसको डिक्रिप्ट करेंगे अभी। तो कह रहा है दो ये वेरिएबल चाहिए, रिटर्न करेगा आपको पासवर्ड डिक्रिप्ट करके, और स्ट्रिंग में करेगा तो इसलिए इसने इसको स्ट्रिंग रखा। जिसको कुछ नहीं आता वो ये 2 लाइनें लिख के, इसका 1 नंबर होगा, उसके बाद वेरिएबल का 1 नंबर होगा, एक इंडेक्स चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए। जो नया पासवर्ड डिक्रिप्ट होगा उसके लिए भी तो हमें चाहिए जगह स्ट्रिंग, और एक हमें लूप चाहिए। लूप इसलिए कि हमें पहले लेटर से लूप चलाना पड़ेगा यहाँ से लेके आगे तक का, हमें यहाँ कन्वर्ट करते वक्त यहाँ से एंड तक कन्वर्ट करना पड़ेगा एक एक करके उठा के। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ढूंढ रहे, कह रहे हैं वाइल पासवर्ड। या वाइल पासवर्ड का मतलब है कि ये जो पासवर्ड है ये क्या है, ब्लैंक है। तो पासवर्ड अगर ब्लैंक है और इंडेक्स अभी 500 हुआ नहीं है, इंडेक्स अभी क्या है, इंडेक्स अभी 1 है, मतलब आप यहाँ खड़े हैं, पहले डब्बे में खड़े हैं आप इधर, इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है, ये भी ट्रू हो गई है, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद सीक्रेट में जाएगा। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट इस एरे का नाम है। सीक्रेट में कहा जाएगा? इंडेक्स, इंडेक्स कितना है? इंडेक्स है 1, 1। सीक्रेट में 1 पे जाएगा, 1,1 यानी पहली रो के पहले कॉलम पे, यानी यहां पर आएगा, और इसको उठा के मैच करेगा www डॉट दिस वेबसाइट, यानी इससे आपको मिल गया क्या, इस पूरे से आपको मिल गया ये www डॉट दिस वेबसाइट .com। इसको मैच करेगा किसके साथ? नेम के साथ। नेम में भी यही पड़ा हुआ है, एक्सक्यूज मी,
नेम में भी यही पड़ा हुआ है www.thiswebsite.com, इसका मतलब मैचिंग हो गई। अब मैचिंग हो गई तो क्या करें, मैचिंग हो गई तो हमें डीक्रिप्ट करना है। अब डीक्रिप्ट करना है तो डीक्रिप्ट करने के लिए आपको प्रोग्राम नहीं लिखना, इसने आपको ऊपर सवाल में पहले के पार्ट में ये बताया था कि डीक्रिप्ट का भी एक है जो इनक्रिप्ट पासवर्ड लेगा स्ट्रिंग में और उसको रिटर्न कर देगा डीक्रिप्ट। तो ये यहां सिर्फ इसको कॉल कर रहा है डीक्रिप्ट को, डीक्रिप्ट के अंदर ये डाल रहा है स्ट्रिंग। वो कहां से आएगा स्ट्रिंग, वो ये वाला स्ट्रिंग है कि सीक्रेट में जाओ, इंडेक्स तो पहला ही इंडेक्स है, पहले इंडेक्स के दूसरे कॉलम का मतलब ये उठा लेगा, ये उठा के यहां लेकर आएगा और इसको डीक्रिप्ट करके जो भी पासवर्ड वो रिटर्न होगा वो यहां स्टोर करेगा पासवर्ड में। तो अगर मिल गया तो इसने पासवर्ड रिटर्न कर दिया, और अगर नहीं मिलता यहाँ पे, सपोज कोई और होता तो इस पे फिर ये क्या करेगा, इधर आएगा ही नहीं। जब इधर आएगा ही नहीं तो फिर क्या करेगा, एल्स वाले पे आएगा, देन तो चलेगा ही नहीं, एल्स वाला चलेगा। एल्स वाला चलेगा तो इंडेक्स प्लस वन मतलब यही काम दूसरी रो पे करेगा, फिर तीसरी पे करेगा, फिर इस तरह करेगा। और जब सारी रो पे कर लो और नहीं मिला तो पासवर्ड ब्लैंक अगर हुआ तो एंड में ये मैसेज देगा नॉट फाउंड। और पासवर्ड ब्लैंक होगा या पासवर्ड जो भी डिक्रिप्ट होगा, दोनों में से जो भी पासवर्ड होगा उसको रिटर्न करा रहा है। बात की समझ आई आपको? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, encrypt and the module encrypt and decrypt are called। अच्छा, ये एक बात ये रखें ध्यान में कि इसने यहाँ पे बोला assume that module encrypt and decrypt have already been written। ये इतना बड़ा हिंट इसने यहाँ दिया आपको कि decrypt हमने तो प्रोग्राम नहीं किया, decrypt तो हमने नहीं प्रोग्राम किया। तो इसने हमें बताया था पहले ही कि बस मान लो कि वो decrypt लिखा जा चुका है तो हमने सिर्फ कॉल कर लिया उसको। और decrypt की डिटेल क्या है, इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना, वो कहाँ मिलेगी, वो हमें ऊपर मिल गई थी। We got it from here। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अब आ जाते हैं इधर, तो कहता है भाई द मॉड्यूल इनक्रिप्ट एंड द मॉड्यूल डिक्रिप्ट आर कॉल्ड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस इन द मेन प्रोग्राम। कहता है ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है मेन प्रोग्राम में कई जगह से कॉल होंगे। आइडेंटिफाई अ मेथड दैट कुड हैव बीन यूज्ड टू टेस्ट द मेन प्रोग्राम बिफोर दीज मॉड्यूल्स वर कंप्लीटेड। बोल रहा है कैसे टेस्ट करेंगे आप इनको, इससे पहले कि मॉड्यूल कंप्लीट किए जाए, आपने टेस्टिंग करनी है तो क्या करेंगे। तो मॉड्यूल अभी पूरे लिखे नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कहने का कि अभी आप लिख रहे थे कुछ लाइन फंक्शन की, पूरा लिखा भी नहीं और उसको टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करें। तो कह रहा है स्टब टेस्टिंग कर लें। क्या होती है स्टब टेस्टिंग, कि यहाँ पर दरमियान में कहीं पर भी आप कोई आउटपुट मैसेज लिख दें, एडिशनल लाइन ऐड कर दें, आउटपुट, और यहाँ पे मैसेज डाल दें लाइन नंबर 3 रैन। अगर ये आउटपुट आया तो इसका मतलब है लाइन नंबर 3 चल गई है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम यहां तक काम कर रहा है। इसको स्टब कहते हैं। कोई भी आउटपुट मैसेज आप अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगहों पे डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आउटपुट मैसेज, कोई स्मॉल मॉड्यूल भी डाल सकते हैं आप टेस्टिंग के लिए। जब वो चलता है तो पता लग जाता है। बात समझ आई है? जी सर। जी सर। यहां पर ये कह रहा है सिंपल मॉड्यूल, एक मॉड्यूल लिखें टू रिप्लेस ईच ऑफ द मॉड्यूल, और जगह जगह पर आप उसको रिप्लेस कर दें, हर मॉड्यूल को रिप्लेस कर दें उससे। यानी इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट वाले मॉड्यूल की जगह पर आपने थोड़ी देर के लिए लिखा द सिंपल मॉड्यूल विल रिटर्न एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू रिटर्न होगी तो आपको पता लग जाएगा आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं। या बोल रहा है मॉड्यूल ना लिख रहे हैं अगर आप, फिर क्या करें, कह रहा है आउटपुट लिख लो, आउटपुट मैसेज, कोई आउटपुट मैसेज आएगा फिर। आई होप यू गॉट दैट। जी सर। यहां से आगे चलते थे, कहता है वैलिडेशन फंक्शन इज रिटन। वैलिडेशन का एक फंक्शन लिखा जा रहा है टू चेक दैट द पासवर्ड जनरेटेड आर वैलिड। ये चेक करने के लिए कि पासवर्ड ठीक है। टू बी वैलिड ईच पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 14 कैरेक्टर लॉन्ग। वैलिड होने के लिए हर पासवर्ड 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। वी ऑर्गेनाइज एज 3 ग्रुप्स, और उसके अंदर 3 ग्रुप्स होने चाहिए, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखे थे, उसमें हाइफन लगा होना चाहिए। 3 ग्रुप्स ऑफ 4
केस सेंसिटिव अल्फा न्यूमेरिक, और इसमें अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। इस तरह कितने ग्रुप हैं? 4 केस सेंसिटिव कैरेक्टर्स होंगे अल्फा न्यूमेरिक के, और इस तरह के कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। दो ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय द हाइफन, हाइफन लगा होना चाहिए। नॉट इंक्लूड एनी डुप्लीकेट कैरेक्टर, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर दी हाइफन, सिर्फ हाइफन डुप्लीकेट हो सकता है बस, जैसे यहाँ हुआ है। सवाल क्या है? कहता है नोट करें कि लोअर केस अपर केस कैरेक्टर्स आर नॉट द सेम। जब आप डुप्लीकेट चेक करें तो लोअर केस अपर केस को आप अलग अलग काउंट करें, जैसे कि ए इज नॉट दी कैपिटल ए। गिव 2 पासवर्ड स्ट्रिंग, 2 पासवर्ड स्ट्रिंग के बारे में बोलता है, बताइए दैट कुड बी यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ द वैलिडेशन रूल, कि कौन कौन से वैलिडेशन रूल आप लगाएंगे जो आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे, रेंज चेक, साइज चेक, लुकअप चेक, फॉर्मेट चेक, नो डुप्लीकेशन चेक। तो कह रहे हैं एक तो आप लेंथ का लगा दें, लेंथ इज टू लॉन्ग या लेंथ इज टू शॉर्ट, लेंथ का चेक लगा दें आप, और एक आप लगा दें इनवैलिड कैरेक्टर का, एक आप लगा दें इनकरेक्ट ग्रुपिंग का चेक, एक आप लगा दें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स का चेक। ये खाली नाम बताने थे चेक्स कौन कौन से लगाने हैं। उसके बाद ये कह रहा है रैंडम कैरेक्टर मॉड्यूल इज टू बी मॉडिफाइड, जो ऊपर आपने बनाया था रैंडम कैरेक्टर का मॉड्यूल, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं सो दैट अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स आर जनरेटेड ट्वाइस एज ऑफन एज न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो 2 बार जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक कैरेक्टर भी 2 बार हो सकते हैं। तो क्या करें फिर उसके लिए? तो जनरेट कर लें रैंडम इंटीजर डिविजिबल बाय 3, तो आप डिविजिबल बाय 3 कर दें अल्फाबेटिक कैरेक्टर के लिए। स्प्लिट द रेंज इनटू 1 और 3 सेट एज न्यूमेरिक, उसको आप जो है उस रेंज के अंदर डिवाइड कर लें, स्प्लिट कर लें 2 पार्ट्स में, 1 और 3 के, उसमें डिवाइड कर लें, एल्स अल्फाबेटिक कैरेक्टर ले लें। तो या तो आप इंटीजर लेंगे 3 से डिवाइड कर दें, या फिर बोल रहे स्प्लिट कर लें इसको 1 और 3 के दरमियान न्यूमेरिक सेट कर दें, या फिर आप अल्फाबेटिक कैरेक्टर ले लें। तो ये आपको थ्योरेटिकल आंसर इसका देना था, दैट्स इट। न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है वो खत्म हो गया है और पेपर हैज एंडेड। यहाँ पर हम अपनी क्लास को करेंगे एंड, फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में कोई और पेपर कराता हूँ मैं, ठीक है? सर हमारा प्रैक्टिकल वो टेस्ट कब होगा? आपका प्रैक्टिकल टेस्ट सर मतलब एग्जाम की पे वो जो आपने कहा था ना, यहाँ से अमार ने पूछा था। किसने पूछा था? अमार ने पूछा था कि क्वेश्चंस की टेस्ट होंगे। हाँ, वो एग्जाम स्कूल एग्जाम की तरह एग्जाम चाहते हैं ना आप? जी जी हाँ, अब ये वो जो है आपको मॉक दे देंगे बिल्कुल बाय द एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह। ठीक है सर। सही है, या हो सकता है कुछ पहले भी रख दूं, लेट्स सी। सर आपने कहा था, मेरे ख्याल से ये कहा था कि 3 पेपर के बाद होगा, किसके बाद? ये 3 पेपर खत्म होने के बाद। हाँ, वही तो, कुछ आता तो हो पहले आपको। जी जी फिर देखो, पढ़ना और बात है, सीखना और बात है। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि आपने वीडियोस वॉच कर ली है कि नहीं, वीडियोस आप देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन वीडियोस के साथ साथ आप देखें कितने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको सवाल की समझ आ रही है। आसान सवाल भी होते हैं, मुश्किल सवाल भी होते हैं, हर तरह के सवाल होते हैं। आप देखें कैलकुलेट करके कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं। सही है, तो आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो ई ग्रेड जो है किसी पेपर में 18 नंबर पे लगता है, किसी पेपर में ई ग्रेड 22 मार्क्स पे लगता है, किसी में ई ग्रेड 20 मार्क्स पे लगेगा। तो कम से कम सबसे पहला टारगेट तो ये कि यूई पे कन्वर्ट हो, फिर ये कि उसके अंदर 4 नंबर 5 नंबर प्लस करें तो वो डी हो जाता है। तो ये जैसे ये 22 हो जाए, या 22 से ये 26 हो जाए, और ये 20 से 25 हो जाए, तो ये फिर ई से डी हो जाता है। तो आप देखें आपके 26 25 नंबर आ रहे हैं, यानी डी ग्रेड तक आ रहा है, पहले ये चेक करें। अगर डी तक आ रहा है तो आप सी की कोशिश करें, सी तक आ रहा है तो आप बी की कोशिश करें, बी तक आ रहा है तो आप ए की कोशिश करें, ए तक आ रहा है तो आप डिस्टिंक्शन की कोशिश करें। अब जैसे ये सवाल है, आसान था, ये सवाल आसान था, 5 नंबर, ये सवाल आसान था, 5 और 2 7, फिर ये सवाल आसान था, ये 7 and 4 11, ये सवाल आसान था, 11 and 3 14 and 4 18, 18 के बाद ये 4 जो है ये 22 हो गए, 22 हो गए मतलब ई ग्रेड तो हो गया। जी सर। अभी तक तो कोई प्रोग्राम बनाया भी नहीं है। उसके बाद ये सवाल भी आसान था, 20
2 तक गए थे हम, 22, 24, 24 और 4, 28, 28 और ये एल्गोरिथम है 28 एंड 6, 34, 34 ये छोटा सा प्रोग्राम था आसान, 34 और 5, 39, 39 ये भी आसान था, 39 एंड 4, 43, यहाँ से कहानी मुश्किल हो गई थी, 43 तक आपके मार्क्स आ रहे अगर, चलो इसमें भी गलती करोगे अगर तो 40 मार्क्स तो आने चाहिए। फिर कुछ नंबर तो यहाँ से भी लोगे ना, पूरे नहीं लोगे, कुछ तो लोगे। यहाँ इतना कुछ बाकी था, फ्लो चार्ट में से भी लोगे, ये प्रोग्राम में से शायद गलती करोगे आप, 2 प्रोग्राम है, इतने सारे मार्क्स तो आप नहीं छोड़ सकते ना, इसमें से भी तो कुछ नंबर लोगे। अगर मान लो ये कितने मार्क का है, ये आगे का जो मुश्किल गेम था ये कितने नंबर का है, सही है, ये ठीक है। 7 और 7 के बाद 4, 11 के बाद ये 6, 17 के बाद ये प्रोग्राम 7, 17 एंड 7, 24, 24 के बाद ये आसान सवाल था, थ्योरी का था 3 to 5 एंड ये 3, तो कितना हो गया था 25, 25 और ये 30 और ये 30 कितना हो गया था, सॉरी मिस कर दिया मैंने, 21 था। चलो अगर 21 भी था तो ये 27, 27, 28, 29, तो 29 मार्क्स पूरे तो नहीं जा रहे आपके, आपके इसमें से कितने आ सकते हैं, ये आने चाहिए 3, 3, 6 एंड 2, 8, ये 8 नंबर ही समझो अगर आ गए आपके, अगर तो सिर्फ 8 नंबर ही मजीद ऐड हो गए इसके अंदर तो 48 हो गए। 53 पे ए लग जाता है, फास्ट में तो 47 पे भी ए लगा है, 57 पे भी ए लगा है, वो डिपेंड करता है पेपर कॉम्प्लिकेटेड है या आसान है, इसी में घूमता है ए ग्रेड, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मैंने आपको कहा जब आपको नहीं आता तो मार्क्स कैसे लेने हैं, ताकि हर सवाल में आप 2-2, 3-3 नंबर तो लें मुश्किल वालों में। जी सर, तो इसका नाम प्रैक्टिस ही करते हैं हम बेहतरी के लिए। बिल्कुल ठीक है, करें आप प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है बाद में। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।